तो आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी इंग्लिश सीखने वाला है जो आपको मूवीज़ में नेटफ्लिक्स पे सुनने को मिलेगी। आप ये यूट्यूब पे आपको कहीं भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा और वीडियो को इन तक देखना और आप आपके इंग्लिश में ज़रूर इम्प्रूवमेंट महसूस करोगे, कुछ नया महसूस करोगे। और अगर नहीं महसूस किया तो कमेंट में ज़रूर कुछ लिख कर जाना कि आपको ये वीडियो क्यों पसंद नहीं आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट ज़रूर करना है। तो हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं कि नेटफ्लिक्स वाली इंग्लिश या फिर मूवीज़ वाली इंग्लिश क्या होती है। तो पहला फ्रेज़ है आपके पास सामने, फेयर इनफ। इसके मायने होते हैं सही पकड़े में मानना पड़ेगा। इसका मैं सेंस बताता हूँ आपको। समझिए आप किसी को कॉल कर रहे हैं आपके दोस्त को और आपका दोस्त बोलता है, आप बोल रहे हैं कि चलो पार्टी में जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, लेकिन आपका दोस्त हमेशा की तरह बोल रहा है कि नहीं मैं बिजी हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ। यहाँ तो आप बोलते हैं चल रहने दे, हिंदी में बोलते हैं हम, और चल कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पे फेयर इनफ का इस्तेमाल करते हैं अंग्रेज लोग, राइट। फेयर इनफ उस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। इसकी एग्जाम्पल सेंटेंस, ठीक है तुम्हारी बात सही है, फेयर इनफ यू आर राइट। मैं देर से आया, सही है मानता हूँ, फेयर इनफ आई वॉज लेट। उसके बाद है दैट्स ऑन यू, आप भुगतो, ये तुम्हारी गलती है। कोई अगर गलत करता है तो हम बोलते हैं कि ये तुम्हारे ऊपर है, अब तुम ही इसे संभालो। उस सेंस में आप दैट्स ऑन यू का इस्तेमाल कर सकते हो। तुमने नहीं पढ़ा, अब ये तुम्हारी गलती है, दैट्स ऑन यू, यू डिडंट स्टडी। तुमने मौका खो दिया, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, दैट्स ऑन यू, यू मिस द चांस। इसके बाद है गिव मी अ ब्रेक, मतलब बकवास बंद करो, रुक जाओ। मतलब आपको बहुत कोई सता रहा है तो आप बोलते हैं भाई थोड़ा ठहर जा, थोड़ा सब्र कर, थोड़ा दम ले। तो हम उसके सेंस में गिव मी अ ब्रेक बोलते हैं कि मुझे थोड़ा सा वक्त दे संभलने के लिए। तुम सच बोल रहे हो, अरे यार, या फिर थोड़ा सा मुझे ब्रेक दो, से डाइजेस्ट करने के लिए। गिव मी अ ब्रेक, आर यू सीरियस, राइट। कोई ऐसी अजीब सी बात बोलता है तो उस सेंस में अब इस्तेमाल करना है। तुम कहते हो ये आसान है, बकवास मत करो, गिव मी अ ब्रेक, यू थिंक इट्स ईजी। इंग्लिश सीख रहे हो और आपको बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन आगे वाला बोल रहा नहीं बहुत आसान है, तो उस सेंस में बोलते गिव मी अ ब्रेक बडी, यू थिंक इट्स ईजी, इस तरीके से। फिर है आई एम गुड, यानी मैं नहीं चाहिए, मैं सेट हूँ। आपको कोई ऑफर करता है, बोलते नहीं नहीं आई एम गुड, मैं ठीक हूँ, उस सेंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मदद चाहिए, नहीं मैं ठीक हूँ, इस सेंस में आई एम गुड, आई डोंट नीड हेल्प। और खाना लोगे, नहीं मैं ठीक हूँ, आई एम गुड, आई एम फुल, यानी इस सेंस में खाने के सेंस में भी इस्तेमाल होता है। यू डू यू, ये भी बहुत पॉपुलर है मूवीज में और नेटिव स्पीकर्स के बीच में। जो करना है करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो सेंस ये देता है। तुम्हें पसंद है तो करो, तुम्हारी मर्जी, यू डू यू इफ यू लाइक इट। मतलब यू डू यू, मतलब यू डू यू वांट, ऐसा कुछ सेंस आता है कि जो तुम्हें चाहिए वही करो, वो सेंस आता है, राइट। इसमें मैं नहीं रुकूंगा, जो करना है करो, यू डू यू, आई वोंट स्टॉप यू। फिर इसके बाद है नो बिग डील, यानी इतना भी बड़ा मुद्दा नहीं है। तुम देर से आए, कोई बड़ी बात नहीं, नो बिग डील, यू वर लेट। गलती हो गई, कोई बात नहीं, नो बिग डील, मिस्टेक्स हैपन। फिर माय बैड, ये बहुत इस्तेमाल होता है, कभी गलती हो जाती है हमारे से छोटी मोटी तो माय बैड इस्तेमाल करते हैं, राइट। सो मतलब पोलाइट वे नहीं है तब बोलने का तरीका, लेकिन आप दोस्तों के साथ बोल सकते हैं ये। मैं कॉल करना भूल गया, मेरी गलती है, माय बैड, आई फॉरगॉट टू कॉल यू। मैंने गलत समझा, मेरी गलती, माय बैड, आई मिसअंडरस्टूड। अब ये भी बहुत इस्तेमाल होता है, इट इज व्हाट इट इज, राइट। अब कुछ नहीं हो सकता, जो है सो है, इस सेंस में बोलते हैं जो है सो है, इट इज व्हाट इट इज, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। हम हार गए, अब कुछ नहीं हो सकता, मतलब जो है सो है, अब हम हार गए, इट इज व्हाट इट इज, वी लॉस्ट। हम कभी बोलते तकदीर है तो है, उस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। स्थिति खराब है पर यही सच है, इट इज व्हाट इट इज, दैट्स रियलिटी, इस तरीके से। आई हियर यू, अब ये कब इस्तेमाल करना है कि समझे आपको आपके सामने बहुत बातचीत कर रहा है तो अब हाँ मैं सुन रहा हूँ, मैं समझता हूँ जो तू बोलना चाह रहा है, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कह रहे हो। आई हियर यू, मतलब मैं तुम्हें सुनता हूँ, वो सेंस आ रहा है। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन आई हियर यू बट, उसके बाद जो बोलना है आप बोल सकते हैं। लेट दैट सिंक इन, ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी इसे दिमाग में बैठा लो, उस सेंस में इस्तेमाल करते हैं कि इसे समझ लो। लेट दैट सिंक इन, तुमने 5 साल बर्बाद कर दिए, सोचो, लेट दैट सिंक इन, यू वेस्टेड 5 years। तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है, समझ लो इसे, लेट दैट सिंक इन, यू हैव वन चांस, ओनली आगे लगा सकते हैं। दैट्स द थिंग, यही तो बात है, यही तो असली बात है, यही तो सच्ची बात है, इस तरीके से हम हिंदी में बोलते हैं, तो उस सेंस में आप इसका इस्तेमाल करना। यही तो बात है, तुमने कोशिश ही नहीं की, दैट्स द थिंग, यू नेवर ट्राइड। यही समस्या है, तुम डरते हो, दैट्स द थिंग, यू आर स्केर्ड, इस तरीके से। आई एम नॉट बाइंग इट, मुझे ये कहानी नहीं माननी, मतलब आप किसी पर भरोसा नहीं करते तो वो सेंस में आप आई एम नॉट बाइंग इट, इस तरीके से बोल सकते हैं। तुम व्यस्त थे यानी बिजी थे, मैं नहीं मानता, आई एम नॉट बाइंग इट, यू आर बिजी। आप एक तरह से आप बता रहे हो कि मुझे इस पर यकीन नहीं है, उस सेंस में आप इसका इस्तेमाल करना। तुम्हें याद नहीं था, मैं नहीं मानता, आई एम नॉट बाइंग इट, यू फॉरगॉट।
अब है कट टू द चेज, यानी सीधी बात करो, घुमाओ मत, फालतू की बकबक मत करो, पॉइंट पे आओ। उस सेंस में इसका इस्तेमाल करना। सीधे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, कट टू द चेस, व्हाट यू वांट। समय बर्बाद मत करो, सीधी बात करो, कट टू द चेस, डोंट वेस्ट टाइम। यू गॉट अ पॉइंट, यू हैव गॉट अ पॉइंट, इस तरीके से तुम सही बोल रहे हो। कभी हम बोलते हैं ना कि तू सही बात कर रहा है, जो भी आप पूछना चाहते हो उस सेंस में, तुम सही कह रहे हो, हमें बदलना चाहिए। यू गॉट अ पॉइंट, वी शुड चेंज। तुम्हारी बात सही है, मैं मानता हूँ। यू गॉट अ पॉइंट, आई एग्री। अब है आई एम ऑल इन, आई एम ऑल इन, मैं पूरी तरह तैयार हूँ, चलो करते हैं। किसी चीज के लिए अब अगर रेडी है तो आई एम ऑल इन का इस्तेमाल करना है। चलो शुरू करते हैं, मैं तैयार हूँ, आई एम ऑल इन, लेट्स स्टार्ट। ये मौका है, मैं पूरी तरह तैयार हूँ, आई एम ऑल इन, आई एम रेडी। आई एम रेडी भी बोल सकते हैं। अब है यू नेल्ड इट, तुमने तो कमाल कर दिया। जब कोई अच्छा काम करते हैं, सही काम करते हैं, तो यू नेल्ड इट का इस्तेमाल करते हैं। तुमने सही जवाब दिया, कमाल कर दिया, यू नेल्ड इट, परफेक्ट आंसर। तुमने शानदार काम किया, यू नेल्ड इट, ग्रेट जॉब। अब है I'll take it या I will take it, चलो ठीक है, सही है, यही सही, ऐसा बोलते हैं ना, I'll take it, मैं ले लूंगा मायने आते हैं, लेकिन सेंस दूसरा आता है इसमें। चलो ठीक है, मैं समझ गया, ले लूंगा। परफेक्ट नहीं है पर ठीक है, I'll take it, it's fine। मतलब कोई चीज़ है, आपको कोई दे रहा है, कार की चाबी दे रहा है, कार बेकार है, तो चलो कोई नहीं, परफेक्ट तो नहीं है, तुम्हारी गाड़ी चला लूंगा, कार ले लूंगा, राइट। इतना मिल रहा है, ठीक है, ले लेता हूँ। इतना मिल रहा है, ठीक है, ले लेता हूँ। I'll take it, that works, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। तो ये थे इंग्लिश जो मूवीज में और नेटफ्लिक्स के मूवी में, वेब सीरीज में इस्तेमाल होती है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना है, समझ नहीं आया तो कमेंट करना है, सब्सक्राइब भी करना है, आसान और कम वक्त में इंग्लिश सीखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।